चलेगा। परिषद का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिला परिषद। उस बैठक में निर्धारित संख्या जो है उससे काफ़ी कम संख्या आई थी और उसके उपरांत जो जिला परिषद की विश्वास प्रस्ताव के बैठक के संबंध में जो विभागीय प्रावधान है उसके अनुसार जितने संख्या होनी चाहिए थी उस संख्या में लोग नहीं थे, इसलिए बैठक की कार्रवाई तदनुकूल विभागीय निर्देश के अनुरूप संपन्न की गई। हम लोग जो जरूरत था सरकार गिराने के लायक उतना पार्षद थे, उसके बावजूद भी वोट नहीं कराया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन नहीं कराया गया है। वो अब खारिज हो गया। बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव वो चूंकि संख्या जो कम थी इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाए। और ये जिला परिषद की जो सरकार है ये भंग होगी अगर अब ये नहीं करवाए हैं डीएम साहब, तो अभी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे। और कुछ नहीं हत्या है, हम लोग सभी साथ है, सभी पार्षद जो ऐसा बोल रहे हैं उन लोग का कुछ अपना निजी स्वार्थ है, स्वार्थ में आके वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सभी पार्षद हम लोग सब एकजुट है, एक साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिला परिषद पर एक ही परिवार का लगातार कब्जा है और जिला परिषद की परिसंपत्तियों का दोहरा शोषण किया जा रहा है। 54 लोग अगर इनके साथ 40 लोग थे तो ये शादी सदन में करते, घर में छिपा के और किडनैप करके नहीं। ये लोकतंत्र और क्या हो सकता है? वोटिंग नहीं कराया गया है, हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई भी गणन का जरूरी नहीं है, इसके बावजूद भी वोटिंग नहीं कराया गया है। ये लोकतंत्र का हत्या है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों को भी अगर कुछ होता है या जिला पार्षदों को कुछ होता है तो यहाँ के जो मोहम्मद गोरी हैं वो और उनके गुर्गे इस चीज के दोषी होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ और अभी हम मौजूद है जिला परिषद कार्यालय के बाहर, जहां पर आज जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, उसकी वोटिंग होनी थी और आज पार्षद सदस्यों को यहाँ पर मौजूद होना था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितनी वोटिंग के लिए पार्षद सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य था उतने पार्षद मौजूद थे, लेकिन फिर भी वोटिंग नहीं कराई गई। यहाँ पर जो पार्षद सदस्य से हमने बात किया है तो उन्होंने कहा कि 2006 के रूल्स के हिसाब से वोटिंग नहीं कराई गई है, लेकिन 2021 में हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जितने भी सदस्य हो उसमें वोटिंग कराया जा सकता है, लेकिन जिला अधिकारी के मौजूद होने के बाद भी वोटिंग नहीं कराई गई है। तो वहाँ हमने बात किया पार्षद सदस्य से, तो उन्होंने बताया है किस तरह से ये तानाशाही रुतबे की तरह यहाँ पर वोटिंग नहीं कराई। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जिला परिषद की आज बैठक की गई थी। उस बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच के अगेंस्ट जो प्रस्ताव था उसके संबंध में आज बैठक ऑलरेडी जो डेट फिक्स था उसके हिसाब से आहूत की गई थी। उस बैठक में निर्धारित संख्या जो है उससे काफ़ी कम संख्या आई थी और उसके उपरांत जो जिला परिषद की विश्वास प्रस्ताव के बैठक के संबंध में जो विभागीय प्रावधान है उसके अनुसार जितने संख्या होनी चाहिए थी उस संख्या में लोग नहीं थे, इसलिए बैठक की कार्रवाई तदनुकूल विभागीय निर्देश के अनुरूप संपन्न की गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट से जो 2021 में रूल आया है कि उसमें जितने सदस्य मौजूद हो उसमें ही वोटिंग हो। कौन सा हाई कोर्ट का रूल है जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया? आगे सदस्य बोल रहे थे कि वो लोग अब हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट में नहीं, बिल्कुल कोई भी निश्चित रूप से सक्षम जगह पर जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल हम लोगों के समक्ष नहीं दिखाया गया है। जो एक पेपर दिखाया गया और विशिष्ट रूप से वो पंचायत समिति से रिलेटेड था और जो विभागीय प्रावधान है विभागीय प्रावधानों का बेहतर तरीके से सही तरीके से अध्ययन करके जो बैठक की कार्रवाई है वो संपन्न की गई है। तो अब अविश्वास प्रस्ताव आपके हिसाब से खारिज कर देंगे? अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन नहीं कराया गया है। तो अब खारिज होगा? बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव वो चूंकि संख्या जो कम थी इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाएगा। जिला परिषद सदस्य की जो कहना था तो उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सब बैठ के बात की है, जो हम लोग का समय निर्धारित था हम लोग सब लोग समय लेकर हम लोग एक दूसरे पे जो भी वो लोग आरोप लगाए थे सब हम लोग का जवाब दिए, उस सबका सारे जवाब वो लोग सुने हैं। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है तो आपके हिसाब से खारिज हो गया? बिल्कुल खारिज हो चुके हैं। तो बाकी पार्षद लोग कह रहे हैं सभी कि लोकतंत्र की हत्या हम हाई नहीं, हाँ, कुछ नहीं हत्या है, हम लोग सभी साथ है, सभी पार्षद जो ऐसा बोल रहे हैं उन लोग का कुछ अपना निजी स्वार्थ है, स्वार्थ में आके वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सभी पार्षद हम लोग सब एकजुट है, एक साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद लोग आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में थे और आप कितने साथ हैं? ऐसे सभी पार्षद हम लोग साथ ही है, एक दो थोड़ा भटक गए थे,
वो भी फिर सब ठीक ही है, उन लोग का कोई हम लोग से गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे हाईकोर्ट में जाएंगे, तो फिर अगर आगे हाईकोर्ट में जाते तो क्या जिला परिषद सदस्यता फिर से भंग होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग भी अपना जवाब लेके है, साथ में है। तो आगे चलेगा ये जी, जो भी उनका आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, मनगढ़ंत है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग सभी पार्षद मिलके काम करते हैं, सभी एक परिवार की तरह हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं हम लोग करते हैं और सबों का सम्मान करते हैं। तानाशाह और क्या हो सकता है? वोटिंग नहीं कराया गया है, हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें कोई भी गणन का जरूरी नहीं है, इसके बावजूद भी वोटिंग नहीं कराया गया है। ये लोकतंत्र का हत्या है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम लोगों को यहाँ इनके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में दायर करेंगे। हम लोग जो जरूरत था सरकार गिराने के लायक उतना पार्षद थे, उसके बावजूद भी वोट नहीं कराया गया है। आखिर क्या वजह है जब वोट नहीं? वजह ये सरकार का हवाला बताते हैं, ये 2006 का बताते हैं, 2021 का हाई कोर्ट का आदेश है कि इसमें गणन का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये 2006 के नियम कानून से बंद करके और ये मतदान नहीं कराए हैं। हम लोग को मतदान से वंचित किया गया है। हाई कोर्ट जाएंगे, आगे हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय जो करेगी वो सर्वमान्य है। जी हम लोग इसके लिए न्यायालय जाएंगे और लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे। जो भी जो डिसीजन आएगा उसको हम लोग सर्वमान्य रखेंगे। मुख्यमंत्री जैसा गरिमामय पद दे करके गए, ये बोल करके गए, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं और जिला प्रशासन पे वो कब्जा करके रखे हुए हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे, चूंकि हाई कोर्ट का ये फैसला है कि कोरम के अनुरूप आप जितना आए हैं उसमें आपका चुनाव होगा, मतदान करवाया जाएगा और ये जिला परिषद की जो सरकार है ये भंग होगी। अगर अब ये नहीं करवाए हैं डीएम साहब तो अभी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया में बहुत जल्द से जल्द फैसला आप लोगों के सामने आएगा। देखिए यहाँ जो तथाकथित मोहम्मद गोड़ी साहब हैं, जो 2001 से भ्रष्टाचार जिला परिषद में व्याप्त करके रखे हुए हैं, उनके दबाव से, उनके डर से न जिला परिषद सदस्य को आने दिया जा रहा है और जिला प्रशासन पर भी डर और भय का माहौल व्याप्त करके उनके द्वारा रखा गया हुआ है। जितना कोरम चाहिए था उतना सदस्य मौजूद था। चलेगा परिषद का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जिला परिषद के परिसंपत्तियों का 2001 से अभी तक दोहन किया जा रहा है। जिला परिषद का गठन और जिला परिषद की परिसंपत्तियां बेरोजगार युवाओं के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए रखा गया है, लेकिन जिला परिषद पर एक ही परिवार का लगातार कब्जा है और जिला परिषद की परिसंपत्तियों का दोहन शोषण किया जा रहा है। करके नहीं आने दिया गया है, सारे पार्षद किडनैप किए हुए हैं, पार्षदों की पिटाई सिलीगुड़ी में की जा रही है और हम लोगों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है, लगातार धमकियां मिल रही है और हम लोग को भी जान से मारने की धमकी लोग दे रहे थे। अगर हम लोगों को भी कुछ चौमुना पार्षद से रिपोर्ट लीजिए। नहीं, एक मिनट, हम लोगों को भी अगर कुछ होता है या जिला पार्षदों को कुछ होता है तो यहाँ के जो मोहम्मद गोड़ी हैं वो और उनके गुर्गे इस चीज के दोषी होंगे। अगर इनके पास बहुमत था तो सदन में आके साबित करते ना कि 54 में मेरे साथ 40 लोग हैं, घर में छुप के बहुमत किया जाता है। अगर मोदी साहब के बहुमत है तो सदन में जाके बहुमत साबित करते हैं, लेकिन घर में छिप के मोदी जी बहुमत साबित करते हैं। 54 लोग अगर इनके साथ 40 लोग थे तो ये साजिश सदन में करते, घर में छिपा के और किडनैप करके नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और इनमें अगर दम है तो आज भी हम चैलेंज करते हैं कि सदन में पार्षद को बुला के विश्वास करा ले। अभी भी उनके गुर्गे, एक मिनट, अभी भी उनके गुर्गे जो पूर्व में क्रिमिनल रहे हैं, शूटर रहे हैं, अभी भी वो लोग हथियार लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके देख रही है और धमकियां मिल रही कि जिस तरीके से 47 से लगातार लोगों को भुना गया है मुजफ्फरपुर में, तुम लोगों को भी भुनवाएंगे, तुम्हारे परिजनों को भी भुनवाएंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई जब छेड़ दिए हैं ना तो लड़ाई लड़ेंगे और इनको उखाड़ करके फेंक देंगे जिला से। और ये तैयार रहे, हम लोग कफन बांध करके निकल चुके हैं, इनको और इनके गुर्गों को उखाड़ करके फेंक देंगे, मतलब फेंक देंगे। चाहे ये जो करना चाहते हैं कर ले, इनकी जितनी क्षमता है ये लगा ले। सावन पांडेन से लड़ने के लिए तैयार बैठा और लड़ेगा। पे अगर इनको विश्वास है, जो कथी यहाँ का आदमी है, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। जय बिहार, जय बिहार। और क्या कुछ
कुछ कहा है सावन पांडे ने, आपने सुना। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या मोड़ लेता है जिला परिषद का ये अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि सदस्य कुछ कह रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट में जाएंगे क्योंकि आज वोटिंग खारिज कर दी गई है, वोटिंग नहीं हुई है। तो अब आगे अविश्वास प्रस्ताव अब हाई कोर्ट में जाता है और क्या होता है जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का, ये देखना अब और दिलचस्प हो गया है। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।